बासमती चावल के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, पर वर्तमान में मिडिल ईस्ट की स्थिति के कारण भारत के बासमती निर्यात में बाधा पहुंची है और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा जारी डेटा के मुताबिक खाड़ी में मचे तनाव ने इसके निर्यात को लगभग 25% नीचे ला दिया है। बताया गया है कि भारत से इराक, ईरान, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों को एक्सपोर्ट में गिरावट के चलते कुल बासमती एक्सपोर्ट मार्च में 27.4% गिरा, तो वहीं अप्रैल में 20.9%। इस तरह ऑफिशियल डेटा पर ध्यान देने से यह बात सामने आती है कि भारत का एक्सपोर्ट मार्च और अप्रैल के पिछले साल के 1105.36 मिलियन डॉलर की तुलना में इस साल 24% गिरकर 838.34 मिलियन डॉलर रह गया। अब बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि भारत द्वारा लगभग 60 लाख टन बासमती चावल का निर्यात होता है, जिसमें से 40 टन खाड़ी के देशों को निर्यात होता है। बासमती के 5 बड़े इंपोर्ट डेस्टिनेशंस वेस्ट एशिया में हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई और यमन जैसे देशों का नाम शामिल है। साथ ही डेटा के अनुसार मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान इराक, बहरीन, ईरान और कतर को होने वाले बासमती एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जो 50 से 90% के बीच गिर गया। हालांकि सऊदी अरब और इजराइल को शिपमेंट में सुधार हो सकता है, क्योंकि मार्च के मुकाबले अप्रैल में गिरावट कम देखने को मिली है। साथ ही ट्रेड डेटा से यह बात सामने आती है और राइस एक्सपर्ट्स का भी यह कहना है कि वर्तमान हालात में बासमती चावल का निर्यात जॉर्डन के जरिए अलग अलग देशों में शिपिंग किया जा सकता है, क्योंकि शिपमेंट कई गुना बढ़ गया है। साथ ही अप्रैल के बासमती निर्यात के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो इसके मुताबिक जॉर्डन भारत का दूसरा सबसे बड़ा बासमती एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, जहां बासमती एक्सपोर्ट में जॉर्डन का हिस्सा 15% है, जो सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। साथ ही बासमती शिपमेंट के खाड़ी में प्रभावित होने के बाद बताया यह भी जा रहा है कि निर्यातकों को दूसरे बाजार भी मिले हैं, जिनमें खासकर यूके, इटली और नीदरलैंड्स जैसे देश शामिल हैं। एक चावल विशेषज्ञ ने वर्तमान स्थिति में नए खरीदार देशों को लेकर बताया कि यूके, इटली और नीदरलैंड्स में अकेले अप्रैल के बासमती शिपमेंट में 80, 67 और 18% की बढ़ोतरी हुई है। अब ओमान की बात की जाए तो बताया गया है कि ओमान को बासमती के एक्सपोर्ट में 65% की तेजी आई है, जहां इसका कारण ओमानी पोर्ट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर होने को बताया गया है। हालांकि भारत के बासमती चावल निर्यातकों के लिए खाड़ी देशों से बाहर बासमती के लिए मार्केट की तलाश करना मुश्किल है और इसमें उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भारतीय चावल निर्यातक बासमती निर्यात के मद्देनजर चीन को भी एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि यूएस के भारी टैरिफ लगाने के बाद से चीन ने भारत से खाने और कच्चे माल का इंपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि चीन द्वारा हाल ही में भारत के कई चावल के शिपमेंट्स को जीएमओ मिलने का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया गया था। अब चीन को बासमती के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इसमें तेजी देखने को मिली है, जहां आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में चीन को एक्सपोर्ट 155% बढ़कर $1 मिलियन को पार कर गया। वहीं मार्च में शिपमेंट 200% बढ़कर लगभग $1 मिलियन पर पहुंच गया था। इस तरह हांगकांग को भी बासमती चावल का एक्सपोर्ट भारत से बढ़ा है, जहां आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में हांगकांग को एक्सपोर्ट भी 150% से ज्यादा रहा। हालांकि खाड़ी के बाहर बाजारों में बासमती के एक्सपोर्ट में मार्च से अप्रैल के बीच आई तेजी को निर्यातक हाल ही में हुए नुकसान को पूरी तरह भर पाने में असक्षम बताते हुए कहते हैं कि बाहर के बाजारों में बासमती के निर्यात की तेजी अच्छी बात है, पर खाड़ी के देशों में निर्यात रुकने से चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि खाड़ी के देश बासमती के बड़े खरीदार हैं। गौरतलब है कि ईरान के साथ ही खाड़ी के अन्य देश भारत से बड़ी मात्रा में बासमती चावल का आयात करते हैं। हालिया स्थिति ने भारतीय बासमती निर्यात को प्रभावित किया है, जिससे निर्यातकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। निर्यातक खाड़ी में स्थिति के ठीक होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पहले की तरह खुलने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बासमती चावल का निर्यात पहले की स्थिति में वापस लौट सके।